मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। इस समय जो टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूं वह है संसद में गतिरोध उत्पन्न करना। गतिरोध कौन उत्पन्न कर रहा है? गतिरोध कांग्रेस और उसके साथी दल उत्पन्न कर रहे हैं और यह पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह का गतिरोध हमेशा उत्पन्न होता आ रहा है और उसका मूल कारण यह है कि कोई भी सत्र ऐसा नहीं है जिसमें मोदी सरकार कोई न कोई बिल लेकर ना आई हो। वो काम करना चाहती है, कानून पास करना चाहती है और ये पता है कांग्रेस को, और इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी बिल जो देश हित में हो मोदी सरकार पास करे। वर्तमान सत्र में हमें उम्मीद थी या है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कानून बनेगा। दूसरा, जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो लाया जाएगा, और यह भी उम्मीद थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस तथा उसके साथी दल ये नहीं चाहते कि इन सब चीज़ों पर चर्चा हो, तो वो किसी न किसी बहाने संसद को ठप करने की कोशिश करते हैं। उनका प्रयास यही रहता है कि संसद में कोई भी बिल मोदी सरकार पास न कराने पाए, और ये आज की बात नहीं है। इसके लिए उनको कोई न कोई बहाना उत्पन्न होना चाहिए। तो मैंने संसद में, राज्यसभा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का मैंने भाषण सुना। उन्होंने अब तक जितने अवरोध उत्पन्न किए गए हैं, संसद के सत्र शुरू होने के कुछ दिन पहले या एक दो दिन बाद उसका उन्होंने ब्यौरा दिया था। उन्हीं ब्यौरों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुधांशु त्रिवेदी का वह भाषण नहीं सुने होंगे। इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि उन तथ्यों को आपके सामने रखें। तो उन्होंने जो बात रखी संसद में, उसमें एक तो ये था कि 2021 में बजट सेशन 29 जनवरी को शुरू हो गया था, और उसी समय अमेरिका से किसानों पर एक रिपोर्ट आई 3 फरवरी को। यानी संसद सत्र शुरू हुआ 29 जनवरी को और 3 फरवरी को किसानों पर रिपोर्ट आई। इसके बाद मानसून सत्र 2021 में ही मानसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ। तो 18 जुलाई को, यानी उसके एक दिन पहले, जासूसी कांड वाला पेगासस रिपोर्ट आ गया। यानी मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि इजराइल के एक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा वो एक तरह से जासूसी करवा रही है विपक्ष के सांसदों की, जो सरासर गलत निकला। ये सिद्ध नहीं हो पाया। अब चलते हैं 2023। 2023 में 31 जनवरी को बजट सेशन शुरू हुआ था, और 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी अदानी के ऊपर प्रहार किया गया था। उसका परिणाम यह हुआ था कि अदानी की जो कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं, उनके शेयर काफ़ी डाउन हो गए थे। उस समय यह भी हल्ला मचाया गया था कि LIC डूब रही है, SBI डूब रहा है, और मोदी सरकार के कहने पर इन दोनों ने उसमें अपना पैसा लगाया था अडानी के फर्मों में, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसी समय
बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री इशू किया, वो 17 जनवरी और 24 जनवरी को वह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे चुका है। उसमें कुछ भी सही नहीं पाया गया, इसके बावजूद भी बीबीसी ने वो रिपोर्ट जारी कर दिया था। और अब वर्तमान सत्र को ले लीजिए, नहीं अभी उसी सत्र में अभी 19 जुलाई को ही, यानी 20 जुलाई को मानसून सत्र होने वाला था और 19 जुलाई को एक वीडियो आ गया जिसमें मणिपुर की घटना, जिसमें एक महिला को नंगी करके और उनको घुमाया गया था। तो इस तरह का वीडियो उस समय आ गया, तो उस चीज को भी लेके बहुत हो हल्ला हुआ पार्लियामेंट में। यानी इस तरह से 2023 के दोनों सत्र भी खत्म हो गए, 2021 का तो खत्म हुआ ही, 2023 के भी खत्म हो गए। और वर्तमान सत्र की बात ले लीजिए, वर्तमान सत्र में मानसून सत्र अगस्त 2024 में शुरू हुआ था और 10 अगस्त को सेबी के चेयरमैन पर रिपोर्ट आ गई। वो किसकी रिपोर्ट थी आपको मालूम है, वो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, जॉर्ज सोरोस की रिपोर्ट थी। इसके बाद वर्तमान सेशन में क्या आया, तो 25 नवंबर को अडानी का मुद्दा सामने आ गया। यानी अमेरिका की एक कोर्ट ने, जिसमें जजों की नियुक्ति कौन करता है, वहां पर जजों की नियुक्ति बिडेन सरकार ने किया है। अपने मन मुताबिक जजों को उसने नियुक्त किया है और जो वो चाहते थे वही वो करते थे। तो जॉर्ज सोरोस और वहां के बिडेन प्रशासन को आपस में मिली भगत थी और वो रिपोर्ट आई जिसमें अडानी पर यह आरोप लगाया गया कि अडानी ने रिश्वत दी है। और किसको रिश्वत दी है ये पता नहीं है, बस उसने ये कहा कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु की सरकारों से बेनिफिट लेने के लिए अडानी ने बहुत बड़ा घूस दिया है। तो भाई ये तो बताओ ना कि किसको घूस दिया है, कौन अपराधी है, कौन अधिकारी अपराधी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तब भी इस तरह का उत्पात कांग्रेस करती है और अब भी कर रही है। लेकिन अब की बार बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ रहा है जॉर्ज सोरोस के कारण, जिसकी चर्चा मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।